हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज एसके झा करंट अफेयर्स बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन करते हैं। भारत को किला जो है किसे कहा जाता है? भारत को किला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। निम्नलिखित में सुमेल बैठाए देश और खेल। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, जबकि भारत का भव्य वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा गया है, जबकि मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा कहा जाता है और गुरुदेव जो है रविंद्रनाथ टैगोर के कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। दिल्ली चलो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था? दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे रक्त दो और मैं तुम्हें स्वतंत्रता दूंगा? यह जो कथन जो था सुभाष चंद्र बोस का था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की थी? आंग रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की है। भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बनी थी? लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाली है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान जो थे भारत के राष्ट्रपति जो थे वह थे नीलम संजीव रेड्डी। यामिनी मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इसका संबंध जो है भारतनाट्यम से है। वसीम जाफर जो है यह एक क्रिकेटर हैं। राजा रवि वर्मा जो है यह चित्रकार है, जबकि राहुल गांधी का संबंध जो है राजनीतिक से है। राइट आंसर ये हो जाएगा। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र जो है किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। नर्मदा बचाओ आंदोलन के किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। मेघा पाटेकर के द्वारा आरंभ किया गया था। अमेरिका की पहली महिला सीनेटर भारतीय मूल की कौन बनी है? प्रमिला जयपाल। विश्व की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री जो है कौन बनी है? सन्ना मारिन। बराक हुसैन ओबामा निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित है? बराक हुसैन ओबामा जो है यह डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित है। बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्व इन हेवन, ये सब जो है किसने कहा था? बेटर टू रीजन इन हेल देन सर्व इन हेवन किसके द्वारा कहा गया था? यह जो था मिल्टन के द्वारा कहा गया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? रावलपिंडी में हुआ था। कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, वह कहाँ में उनका जो है कुलदीप नायर का पत्रकार जो था यह उच्चायुक्त जो है कहाँ का नियुक्त किया गया था? यह जो थे यूके का यूके यूनाइटेड किंगडम जो देश जो था वहाँ का कुलदीप नायर का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। आंग सान सू की कहाँ का मूल निवासी है? आंग सान सू जो है यह म्यांमार का मूल निवासी है। 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में सू की नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली है? 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में सू के नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी को।
निम्न में से कौन सा जिला जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? मुजफ्फरनगर जो है यह जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। भारत में तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति जो है कौन संदर्भित होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति जो होता है वह राष्ट्रपति होता है। थल सेना, वायुसेना और जल सेना। चार धाम जो है यह उत्तराखंड में है और चार धाम परियोजना के तहत जो है निर्मित सुरंग का नाम जो है क्या है? तब यह है चंबा सुरंग। चार धाम परियोजना के अंतर्गत जो है निर्मित सुरंग का नाम जो है चंबा सुरंग है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी जो है कब प्रदान की गई है? राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी जो है 19 अगस्त 2020 को प्रदान किया गया है। 24 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होने वाला किसान सूर्योदय योजना जो है किस राज्य से प्रारंभ हुआ है? गुजरात राज्य से प्रारंभ हुआ है किसान सूर्योदय योजना। इसरो का मुख्यालय जो है कहाँ है? इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में अवस्थित है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में प्रारंभ किया है? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजस्थान। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जो है किस राज्य सरकार ने नवंबर 2020 में प्रारंभ किया है? राजस्थान ने। एरो इंडिया का 13वां संस्करण फरवरी 2021 में कहाँ आयोजित होगा? एरो इंडिया का 13वां संस्करण फरवरी 2021 में बेंगलुरु में एरो इंडिया का 13वां संस्करण जो है बेंगलुरु में आयोजित होगा। धरोहर पर्यटन नीति 2020-25 किस राज्य की नीति है? धरोहर पर्यटन नीति जो है 2020-25 जो है किस राज्य की नीति है? गुजरात राज्य की नीति है धरोहर पर्यटन नीति। पोषण अभियान के समग्र कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान पर जो है कौन सा राज्य रहा है? आंध्र प्रदेश। नवंबर 2020 में किस गांव का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? नवंबर 2020 में किस गांव का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? मीरगपुर गांव में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। मीरगपुर गांव का। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल जो है कहाँ में बनाया गया है? पहला ऊंट अस्पताल जो है दुबई में बनाया गया है। अगस्त 2020 में किस देश में पहली बार गाय के गोबर से CNG बनाने का प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया है? CNG बनाने का प्लांट जो है कहाँ स्थापित किया गया है? गुजरात में। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है इसका प्लांट जो है गुजरात राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल में। बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। 22 नवंबर 2020 को कौन सी संस्था अपनी 72वां स्थापना दिवस मनाया है? NCC ने। सरकार का प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन जो है किस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी में चल रहा है? 2024 तक।
सरकार का प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन किस वर्ष तक, जल जीवन मिशन जो है किस वर्ष तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पीने का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों के साथ जो है साझेदारी में चल रहा है। 2024 तक। चर्चा में रहा नगरोटा जो है किस राज्य में अवस्थित है। नगरोटा जो है यह जम्मू कश्मीर में है। भारत एयर फाइबर सेवाएं जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। भारत एयर फाइबर सेवाएं जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। यह जो है महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है कौन बना है, हिमाचल प्रदेश। CMS 13 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन 2020 जो है किस राज्य में संपन्न हुआ है, गुजरात में। व्यवहार परिवर्तन अभियान जो है किस संस्था के द्वारा जून 2020 से प्रारंभ किया गया है, नीति आयोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 जो है कहाँ आयोजित हुआ है। न्यायिक सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव जो नवंबर 2020 में आयोजित किया जाने वाला था वह कहाँ में हुआ है। चेरी ब्लॉसम 2020 में आयोजित किया जाने वाला था वह जो है कहाँ में आयोजित किया गया, मेघालय में। किस पैरा एथलीट को BBC ने 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है। किस पैरा एथलीट को BBC ने 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है, वह है दीपा मलिक। DRDO ने कहाँ पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमांस्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने कहाँ पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमांस्ट्रेटर व्हीकल का सफल प्रक्षेपण किया है, वह जो है कलाम द्वीप पर किया गया है। भारत ने किस संस्थान के खगोलविदों ने बौने आकाश गंगाओं में तारों की उत्पत्ति में समान प्रक्रिया से विचलन का पता लगाया गया है। भारत के किस संस्थान में खगोलविदों ने बौने आकाश गंगाओं में तारों की उत्पत्ति में समान प्रक्रिया से विचलन का पता लगाया गया है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेशनल साइंसेस के द्वारा जो है पता लगाया गया है। किस संस्थान ने वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन के आकलन के लिए एक नया तरीका खोजा है जो महत्वपूर्ण क्वांटम संचालन को सरल बना सकता है, रमन अनुसंधान संस्थान ने। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने क्वांटम स्टेट एस्टिमेशन के आकलन के लिए एक नया तरीका खोजा है जो महत्वपूर्ण क्वांटम संचालन को सरल बना सकता है, रमन अनुसंधान संस्थान ने। हाल ही में कहाँ स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 से बचाव के लिए एक बायोडिग्रेडेबल मास्क तथा एक एंटी माइक्रोवायल बॉडी सूट लॉन्च किया है, वह है पुणे ने। हाल ही में किसने द एनीवेयर स्कूल लॉन्च किया है। एनीवेयर स्कूल जो है गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 जो है हाल ही में किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह गाओफेन 905 हाल ही में किस देश द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है, चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। जैविक किसानों की कुल संख्या के संदर्भ में भारत जो है विश्व में जो है कौन सा स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
जैविक किसानों की कुल संख्या के संदर्भ में जो है भारत जो है विश्व में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मार्स 2020 मिशन को किसने हाल ही में लॉन्च किया है? मार्स 2020 मिशन को किसने हाल ही में लॉन्च किया है? नासा ने। मार्स 2020 मिशन को किसने लॉन्च किया है? नासा ने। राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जो है कहाँ में किया गया है? शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जो है यह गुजरात में किया गया है। आनंद, गुजरात में किया गया है। शहद परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना गुजरात राज्य में किया गया है। किसने नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 को शुरू किया है? किसने नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 को शुरू किया है? वह DRDO ने शुरू किया है। कोविड-19 वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला कौन जो है विश्व का प्रथम देश बन गया है? रूस। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा है? नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का क्या नाम रखा गया है? इंजेन्यूटी रखा गया है। किसने सनराइज मिशन की घोषणा किया है? सनराइज मिशन की घोषणा जो है नासा के द्वारा किया गया है। 2021 में 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है कहाँ में किया गया है? पुणे में। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है 2020 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? कोलकाता में। किस देश ने एक नई लघु रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रॉड 500 का अनावरण किया है? ईरान ने। किस देश में वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है? वह है ब्रुनेई। किस देश में वैज्ञानिकों ने घोंघे की एक नई प्रजाति की खोज की है और जिसका नाम जो है पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है? वह देश जो है ब्रुनेई है।